तो सोचो अगर ऐसा हो कि आपने लाखों रुपए खर्च करके यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ये सपना देखते हुए कि आप बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करोगे और उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लेके यूके में सेटल हो जाओगे। बट ऑल ऑफ सडन यूके गवर्नमेंट बोले कि हम तो रूल ही बदलने वाले हैं। ये होने वाला है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जो यूके में अपना एक सपना लेके आए थे पढ़ाई करके यहाँ पे सेटल होने का, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने 2025 में प्लान बना लिया कि कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से जो पीएसडब्ल्यू का रूल है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यूके में हो स्टडी वीजा पे या यूके में आ रहे हो पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ऐसी न्यूज शेयर करने वाला हूं जो कि हो सकता है आपका यूके आने का सपना ही बदल दे, आपका करियर ग्राफ ही पूरा का पूरा चेंज करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है पीएसडब्ल्यू, ये जो क्या गवर्नमेंट है जो चेंज लाने वाली है पीएसडब्ल्यू के रूल में, इससे क्या इफेक्ट होगा यूके के स्टूडेंट्स पे और यहाँ की इकोनॉमी में, क्या यूके में जॉब लेना लिटरली डिफिकल्ट हो चुका है ताकि यूके गवर्नमेंट को चेंजेस करने पड़े। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं ताकि आप अपना करियर सिक्योर कर पाओ। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं क्या होता है पीएसडब्ल्यू। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट ने 2021 में एक रूल लाया था जहां पे उन्होंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट यूके में पढ़ाई करने आएंगे उनको हम 2 साल या 3 साल का टाइम देंगे ताकि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद यूके में जॉब देख सको। डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट वीजा पे हो तो आपको 2 साल का टाइम मिलता था, अगर आपने पीएचडी का कोर्स किया है तो आपको 3 साल का टाइम मिलता था यूके में रुक के जॉब देखने का अपने करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि 2021 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि यूके गवर्नमेंट चाहती थी कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, मनी आए यहाँ ताकि यहाँ की इकोनॉमी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ 2024 में यूके गवर्नमेंट ने रिव्यू करना स्टार्ट किया कि कितना इमिग्रेशन हो चुका है। तो उन्होंने जो नोटिस किया कि 2024 तक जो उनका टारगेट था इमिग्रेशन का वो अचीव हो चुका है, उनको जितने इमिग्रेंट्स लोग चाहिए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब उनका प्लान क्या है कि अब उनको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नए नए रूल चेंज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने यही बैन कर दिया कि आप कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वो पीएचडी कोर्स का नहीं है अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं ला सकता। इसकी वजह से बहुत सारे जो फैमिली वाले लोग थे जो कि स्टडी करके बाहर आके सेटल होना चाहते थे उन्होंने यूके को हटा दिया अपने लिस्ट से पढ़ाई करने के लिए। तो अब वो लोग जिनको अभी फैमिली पे डिपेंडेंसी नहीं है वही लोग यूके आते हैं। तो अब बात करते हैं कि यूके गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाने का सोच रही है जो इस ईयर के एंड तक चांसेस है कि इंप्लीमेंट हो जाए। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि यूके गवर्नमेंट पीएसडब्ल्यू देती थी 2 या 3 साल का, जहां पे आप कोई सी भी जॉब कर सकते थे, लो स्केल, हाई स्केल, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जब तक कि आपको अपनी डिजायर जॉब ना मिल जाए। बट अब यूके गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सिर्फ आपको हाई स्केल जॉब वाले स्टूडेंट को ही वीजा मिलेगा। बेसिकली आपको एक अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, आप पार्ट टाइम जॉब करके ये वीजा नहीं ले सकते। तो पहले क्या होता था कि पहले आप कोई सी भी जॉब कर लो आपको ये वीजा मिल जाता था। अब सिर्फ ग्रेजुएट लेवल या हाई स्किल जॉब वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को ये वीजा मिलेगा। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी या लो स्किल की जो जॉब होती है उसमें आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस होने के चांसेस हैं। अभी तक यूके गवर्नमेंट ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये चेंजेस कब लाएंगे या लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बट ये न्यूज में है, रूमर्स में है, जितना लोगों से सुनाई पड़ा है वो ये चांसेस है कि ये चेंजेस आ जाए इस ईयर के एंड तक। तो अब बात करते हैं कि यूके गवर्नमेंट कर क्यों रही है। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट ने जब ये पीएसडब्ल्यू या इमिग्रेशन की पॉलिसी अपनी रिलैक्स करी तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे लोग आए, उनको इमिग्रेंट्स की जरूरत थी। बट अब उनको लगता है कि उनका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अब वो जो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि कोई भी यूके में आ जाए, वो ये चाहती है कि जो लोग यहाँ की इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, वही लोग यूके में आए। तो अब हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट ये भी रूल ला दे कि आपका पीएसडब्ल्यू का ड्यूरेशन कम कर दे, या इसके अलावा बोल दे कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए किसी बंदे से या किसी एम्प्लॉयर से तभी आप यूके में पीएसडब्ल्यू पे भी रह सकते हो। तो ये चेंजेस भी आने की उम्मीद है। और ये सारे चेंजेस जो स्टूडेंट का है उसका जो करियर का जो प्लान है पूरा का पूरा बिगाड़ सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो अपना माइंडसेट बना के आता है कि मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, और स्पेशली वो रिलाई करता है कि जो पॉलिसीज है वो उसके फेवर में रहेंगी। बट ऑल ऑफ सडन अगर उसकी पॉलिसीज चेंज हो जाए तो उसका सारा का सारा प्लान ही यहीं कहीं रह जाएगा। तो आप बात करते हैं कि ये चेंजेस लाने के बाद क्या इफेक्ट होगा। तो पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट पे इसका इफेक्ट क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यूके में आता है तो एटलीस्ट 20 से 30 लाख रुपए खर्च करता है एक साल में अपनी यूनिवर्सिटी फीस के ऊपर, अपने डे टू डे एक्सपेंस के ऊपर। तो बेसिकली इतना पैसा मार्केट में फ्लो करता है। बट अगर यूके गवर्नमेंट चेंजेस ला देती है तो यूके जो स्टूडेंट है उसको अपनी जॉब मिलने से पहले ही यूके छोड़ना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा यूके की यूनिवर्सिटीज पे। तो यूके की यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा रिलाई करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे आने का, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनका कोई करियर नहीं मिल सकता, अनसर्टेनिटी है, तो वो हो सकता है यूके को डिच कर दें, जिसकी वजह से यहाँ के जो इन्फ्लक्स है मनी का वो कम हो जाए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आएंगे तो इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो इफेक्ट होगा यूके के टैलेंट शॉर्टेज होगा। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि यूके में हमेशा ही आपने सुना होगा कि शॉर्टेज है स्किल्स की। बेसिकली आईटी, फाइनेंस में हमेशा लोगों की कमी रहती है, विच मींस अगर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम आए, यहाँ पे और अच्छे स्किल्स की या इन शॉर्टेज जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें और ज्यादा शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। तो ये कोई भी अच्छा साइन या अच्छी न्यूज नहीं है, ना तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ना ही यूके की यूनिवर्सिटीज के लिए या यूके की
इकोनॉमी के लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास। तो बेसिकली पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रिक्ट मत रहिए कि आपको यूके आके ही पढ़ाई करनी है। आप ये चेक करिए कि आपके पसंदीदा कोर्स के पास कहां कहां किस किस कंट्रीज में आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे आप वहां पे सेटल हो सकते हो, अगर आपका प्लान है तो ये लिस्ट आउट करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूके ही आना है तो ये चेक करिए कि आपके कोर्स की डिमांड क्या है। क्या आपके कोर्स की हाई डिमांड है, यहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस हाई हैं, जैसे आईटी में हो गया, एआई में हो गया, फाइनेंस में हो गया। ये सेक्टर में अगर आपको देख रहे हो जॉब के अपनी पढ़ाई करने के लिए तो हो सकता है कि आपको जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो। इसके साथ साथ आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करो, आपको मार्केट रिसर्च करो, मार्केट में क्या चल रहा है उस पर चेक करो, इंटर्नशिप करो, वॉलंटियरशिप करो, ताकि मार्केट का आपको पता लगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे लोगों से बात करनी है, क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट, ताकि उसके हिसाब से अपनी स्किल आप डेवलप कर सको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन करिए कि यूके गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यूके का इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, बहुत फास्टली चेंज हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या नए चेंजेस आ रहे हैं और इसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या हो सकता है, ताकि आपका जो करियर प्लान है वो सेफ रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जो कि यूके गवर्नमेंट ला सकती है इस साल में, क्या वो सही है? इसका इफेक्ट और भी कुछ हो सकता है जो मैंने बताया, इसके अलावा भी कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आपके नजरिए में आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा डिसीजन होने वाला है 2025 में, क्या वो स्टूडेंट के फेवर में है, क्या यूके के फेवर में है, क्या या आपके फेवर में है? तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।